अगर मैं पूरा भारत पैदल घूम सकता हूँ तो आप लोग जो छोटे छोटे डिस्टेंस होती है लाइक जो 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दूध लाना होता है घर से, सब्जी लाना, अंडा लाना या कुछ भी चौक पे जाके कुछ भी काम करना होता है, इसके लिए एटलीस्ट आप लोग पैदल चले या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, अपना नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुकी है और रैपिडली वो गर्म हो रही है। तो वी नो दैट कि अर्थ हमारे 4 भाग में 3 भाग पानी है और 1 भाग ज़मीन है, और उसमें भी पानी में वो बर्फ़ के फॉर्म में, और वो रैपिडली बहुत स्पीड में पिघल रहा है। तो जब पानी पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जितने सारे गांव, शहर, देश हैं वो डूब जाएंगे। बिहार के ऊपर एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि बिहार सिर्फ बिहार एक नहीं है, ये दो है। बिहार 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार साउथ बिहार से काफ़ी बहुत डिफरेंस है और काफ़ी अपग्रेडेड है नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का कल्चर कुछ ज़्यादा ही रिच है, यहाँ के लोग, यहाँ का मतलब थॉट, यहाँ पे साफ़ सफाई मतलब ज़्यादा अच्छा है साउथ बिहार से। तो अगर मेरे को लगता है कि लोग बिहार को लेके कुछ गलत बोलते हैं तो बेसिकली वो साउथ बिहार को ही लेके बोलते होंगे। अगर सपना देखे हो तो सिर्फ सपना देखने से पूरा नहीं होता, अगर जितना बड़ा सपना देखो उतना बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो सपना देखो और उसके साथ उसकी उतनी मेहनत करो और उसको हासिल करो। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लगभग 5 से 7 राज्यों को पैदल भ्रमण किया है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले अमित जी बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, पटना, ये सारे अपने टिक लगा चुका है। आप कहाँ भ्रमण करते हैं और उद्देश्य क्या आपकी है? सबसे पहले सबको मेरा जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम अमित है और मैं झारखंड धनबाद का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। तो पहले ट्रैवलिंग को लेके, ये जो मैं भ्रमण कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तो ये जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। ट्रैवलिंग इज़ पैशन बिकॉज कि आई लव टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, न्यू फेस्टिवल, न्यू ड्यूज, न्यू लैंग्वेजेस। लाइक मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ और ये मेरा ड्रीम है कि लाइक मैं दुनिया का कोना कोना देखूँ। तो ये ट्रैवल मैं गाड़ी से भी कर सकता हूँ। लाइक वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक फ़्लाइट, ट्रेन, कार, बाइक। फिर भी उसके लिए हम पैदल क्यों चल रहे हैं? ऐसे मतलब इस आधुनिकता के साथ रहने के साथ भी हम पैदल क्यों चल रहा हूँ? तो मेरा पैदल चलने का ये एक मोटो है जो लोगों को अवेयर करना है कि लाइक अगर मैं पूरा भारत पैदल घूम सकता हूँ तो आप लोग जो छोटे छोटे डिस्टेंस होती है लाइक जो 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दूध लाना होता है घर से, सब्जी लाना, अंडा लाना या कुछ भी चौक पे जाके कुछ भी काम करना होता है, इसके लिए एटलीस्ट आप लोग पैदल चले या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं अगर पूरा भारत पैदल घूम सकता हूँ तो आप इतना चल सकते हो। और इसमें क्या बेनिफिट है? अगर आप पैदल चलोगे तो पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरा रोड पे गाड़ियाँ कम निकलेगी तो पार्किंग प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंट्रोल, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्बन हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे। वील नो दैट कि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल रिसोर्स है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसको ना मैंने बनाया है ना आपने, उसे नेचर ने बनाया है। तो हम उसको कंजर्व होकर अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अभी आपने 3-4 महीने यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, अपना नॉर्मल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुकी है और रैपिडली वो गर्म हो रही है। तो वी नो दैट कि अर्थ हमारे 4 भाग में 3 भाग पानी है और 1 भाग ज़मीन है, और उसमें भी पानी में वो बर्फ़ के फॉर्म में, और वो रैपिडली बहुत स्पीड में पिघल रहा है। तो जब पानी पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जितने सारे गाँव, शहर, देश हैं वो डूब जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात आ गई है। तो हमें अवेयर होना चाहिए और लाइक अपने तरफ से मदर अर्थ को थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन देनी चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है और सराहनीय सोच आपकी है, लेकिन इस तरह की बातें आपके मन में कहाँ से आया? ये सारी बातें मन में मेरे इसलिए कहाँ से आई, लाइक मैं कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर लॉकडाउन का टाइम था, फिर घर पे था, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। ये मेरी प्लानिंग बचपन की थी कि लाइक मुझे ट्रैवल करना है दुनिया। तो फिर मैं नेचर लवर हूँ तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कनेक्ट हो गया मैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ने शुरू कर दिया, काफ़ी पढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ें जब मैं लोगों में कनेक्ट हुआ और न्यूज़ वगैरह, मीडिया वगैरह और बाकी रिसर्च करने के बाद मेरे को लगा नहीं कि कुछ तो स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप लिया जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपने पैशन के साथ ऐड करूँगा और फिर लोगों को अवेयर करूँगा। इस तरीके से ये चीज़ें आई, निकल गए। प्लानिंग में कौन कौन सा राज्य को आपने हिस्सा रखा है? मैं पूरा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी पूरा ट्रैवल करने वाला हूँ, और इंक्लूडिंग भूटान एंड नेपाल टू। इसके लिए आपने खान पान या किस तरह की व्यवस्था के साथ आप निकले घर से बाहर?
बेसिकली मैं ज़ीरो बजट पे ट्रैवल करता हूँ क्योंकि ट्रैवल के मेन 3 एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहला होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, खुद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, तो मैं पैदल चलता हूँ तो वो ज़ीरो हो जाता है। दूसरा होता है लॉजिंग, ठहरना होटल्स वगैरह में, लॉज वगैरह में, तो वो मैं कहीं पे भी कैंपिंग कर लेता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, कहीं पे भी मुझे जगह मिलता है, गांव, चौराहा, सब जगह मैं रह लेता हूँ, कैंपिंग कर लेता हूँ, तो मेरे लॉजिंग का एक्सपेंस खत्म हो जाता है। तीसरा होता है फूडिंग। तो इंडिया इतना रिच ऑफ कल्चर है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, प्यारे हैं कि लाइक कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो 2 रोटी नहीं खिलाएगा, वो मना नहीं करेगा। अगर किसी के घर पे अगर मैं बोल दूँ भूखा हूँ मैं, तो सब आके खाना खिलाने लग जाएंगे। तो मुझे फूडिंग में भी बहुत कम ही खर्च होना पड़ता है। बेसिकली नेशनल हाईवे पे मैं ज़्यादा पैसा खर्च होता है मेरा, क्योंकि लाइन होटल और ढाबा वगैरह वो चार्ज करते हैं, और समटाइम्स तो वो भी चार्ज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक्सपेंस होता है और मैं ट्रैवल करता हूँ ज़ीरो बजट पे। इतने सारे राज्यों को आप विजिट करेंगे और लास्ट में जो आपका कंक्लूजन निकल के सामने आएगा, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि मैंने एफ़र्ट दिया है, मैंने कोशिश की है, तो अब आपकी बारी है, आप भी एफ़र्ट लगाओ, थोड़ी सी कोशिश करो और बस करो, मतलब थोड़ी सी, क्योंकि धरती है तो हम हैं, धरती नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। इसमें कुछ आपका पर्सनल इंटरेस्ट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब सपोर्ट कुछ? नहीं, ऐसा कोई एनजीओज़ और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्ट होकर कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअली मेरा खुद का प्लानिंग है, पर अगर आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरे इस कंट्रीब्यूशन में मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मेरा एक चैनल है द खराब के नाम से, जहाँ पे आप देख सकते हो, कैमरा आप प्लीज़ यहाँ पे फोकस कर दोगे, द खराब के नाम से चैनल है। तो अगर आप यहाँ पे जाके विज़िट करोगे तो आपको यहाँ पे मेरी ट्रैवलिंग की डेली ब्लॉग्स मिलेगी, जिसमें आप पूरे इंडिया के कल्चर, लैंग्वेजेस, उसके रिचुअल्स, वहाँ के फोक आप देख सकते हो, और देख सकते हो कि एक इंसान पैदल चलता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स, क्या क्या फेस करनी होती है। मेरी सारी एक्सपीरियंस आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएंगी। इतना अच्छा आपने स्टेप लिया है, आपने द खराब नाम क्यों रखा, वजह? द खराब का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं समझने के, इंटेलेक्चुअल अपने तरह से इंटेलेक्ट करें। जैसे कि आप कभी बिहार के ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होगे तो एक चाय वाला मिला होगा, जैसे बोलता है ख़राब से ख़राब चाय, और वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का चाय पिलाता है। तो वैसे ही अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम फेंक नहीं देते ना, उसको बनाते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि लड़का अपना ज़िंदगी ख़राब कर लिया, तो ख़राब कुछ नहीं होता, नथिंग इज़ यूज़लेस। जो ख़राब होता है रिपेयर भी होता है और बढ़िया भी होता है। तो ये ख़राब कहने का मतलब है कि चीज़ें को बेहतर करना, बेस्ट बनाना। क्योंकि अभी हम अपने मदर अर्थ के साथ बहुत ख़राब किए हैं, इतना पॉल्यूशन कर चुके हैं, इतना कार्बन प्रोड्यूस कर दिए कि अब इसको सुधारने की बारी आ गई है। इसलिए मैंने इसका नाम द खराब रखा है, और इसके बहुत सारे रीज़न निकल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल अपने तरीके से इंटेलेक्ट करें। आप जब रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू का भी चक्कर होता है, या फिर इस तरह कोई समस्या समाधान फेस करना पड़ा आपको? हाँ, मतलब मेरा इम्यून, पता नहीं, आई एम द फॉर्चुनेट वन कि मेरा इम्यून बहुत अच्छा है। मैं पिछले 6 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा, थैंक्स टू गॉड। और पता नहीं अभी क्या, बीमार तो नहीं पड़ा, और होप कि बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत अच्छा है। सुबह उठता हूँ, चलता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, तो फिर खुश रहता हूँ, तो बीमार पड़ने का चांस ही नहीं है। कितने राज्य आपने कंप्लीट किया अभी तक में? 5 राज्य कंप्लीट कर लिया है मैंने। छत्तीसगढ़, रायपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर, उड़ीसा, झारखंड, रांची, पटना, बिहार, और अभी मैं मूव कर रहा हूँ आसाम, दिसपुर के लिए। तो अभी आपका मील का पत्थर साबित होने वाला है, काफ़ी लंबी समय। अभी तो दंगल शुरू हुआ है, तो 6 महीना ये तो वार्म अप है। आगे अभी 3-3.5 साल की जर्नी पड़ी है, तो ये तो एक वार्म अप है, अभी तो स्टार्टअप है मेरा। एक जरा सा बताइए कि हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर कुछ अगर हम फैमिली की बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी लोग हैं, गरीब, मिडिल फैमिली और हायर फैमिली। जो गरीब होते हैं खैर तो वो तो लेबर मजदूर है, वो इस तरह की बात सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात मिडिल फैमिली, आप ऑब्वियसली क्या मिडिल फैमिली से होंगे आप। अगर हायर फैमिली से होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे होते, विदेश चले हुए होते, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते, अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। मिडिल फैमिली से होंगे आप। मिडिल फैमिली के जो माता पिता होते हैं, उनकी एक तमन्ना होती है कि हमने बच्चा को अगर पैदा किया है, अगर बेटा है तो उससे कुछ न कुछ हम आखिरी वक्त में उससे कुछ सेवा लेंगे हम, है ना। तो आपके पास कितने भाई बहनें हैं, और पहले ये बताएं मुझे, तब आप सवाल करेंगे।
मेरे 3 सिबलिंग्स हैं और मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं और मुझे एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली एज अ इंडियन फैमिली, तो मेरी फैमिली भी वैसी है जैसे सबकी फैमिली होती है, तो सब बहुत शॉक्ड हुए थे मेरे इस डिसीजन को लेके। तो मुझे अपने गार्जियन को मनाने में भी कम से कम 6 से 7 महीने लग गए और फिर मनाने के बाद बताया कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। तो उनको मुझ पर ट्रस्ट है, भरोसा है और बात जो है कि मैं उनका सेवा करूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटूँगा। जब मेरी ज़रूरत होगी मेरे माँ बाप को तो मैं ज़रूर उनके पास हूँ। क्या काम करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी BCCL में ट्रेनी है। BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, उसमें ट्रेनी है वो। चलिए, बहुत खुशी की बात है। एक बात अब से हम जानना चाहेंगे कि रास्ते में चल रहे होते जैसे कि बिहार में एंट्री आपने किया है, कोलकाता गए, सब जगह का खासियत है। कोलकाता की बात करें तो वहाँ बोलते हैं कि चोर बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, बिहार के अंदर बोलेंगे तो वहाँ पर लूटपाट ज़्यादा होता है सड़कों के अंदर। तो आप जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो इस तरह कुछ समस्या को फेस करना पड़ा होगा आपको? नहीं, मतलब अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट के हिस्से में अच्छे लोग आ गए और एक स्टेट के हिस्से में बुरे लोग आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सअप है और बेसिकली मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। और बिहार के ऊपर एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि बिहार सिर्फ बिहार एक नहीं है, ये 2 है। बिहार 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार साउथ बिहार से काफ़ी बहुत डिफरेंस है और काफ़ी अपग्रेडेड है नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का कल्चर कुछ ज़्यादा ही रिच है, यहाँ के लोग, यहाँ का मतलब थॉट, यहाँ पे साफ़ सफाई मतलब ज़्यादा अच्छा है साउथ बिहार से। तो अगर मेरे को लगता है कि लोग बिहार को लेके कुछ गलत बोलते हैं तो बेसिकली वो साउथ बिहार को ही लेके बोलते होंगे। नॉर्थ बिहार किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। 2 बातें हैं, आपको कल्चर तो नॉर्थ बिहार में मिलेगा लेकिन पैसे कम मिलेंगे आपको, झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगे ना। साउथ बिहार में आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे लेकिन कल्चर नहीं मिलेंगे। वजह क्या है कि वो यूपी से टच करते हैं, वो वहाँ के लोग ज़्यादातर दिल्ली पंजाब भागते, ज़्यादातर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के बड़े बड़े तक उधर के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि किसान लोग हैं और कोसी सीमांचल बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो कम से कम यहाँ पे जेन्युइन लोग आपको मिलेगा। यही वजह है कि आपको, है ना? हाँ, यही तो बहुत बेस्ट पार्ट लगती है मुझे नॉर्थ बिहार की कि लाइक पैसे नहीं हैं पर लोग खुश हैं, अपने घर पे दाल रोटी भी खा के बहुत खुश है। और साउथ बिहार में पैसे होने के बाद भी लोग मतलब परेशान हैं यार जीवन में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे नॉर्थ बिहार का, साउथ बिहार से काफ़ी बेटर लगा मुझे नॉर्थ बिहार। चलिए, आखिरी में अपना आप संदेश क्या देंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, जो दिल करता है करो और जिस चीज़ में मन लगता है आप वही काम करो और शिद्दत से करो, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और अगर सपना देखे हो तो सिर्फ सपना देखने से पूरा नहीं होता, अगर जितना बड़ा सपना देखो उतना बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो सपना देखो और उसके साथ उसकी उतनी मेहनत करो और उसको हासिल करो। धन्यवाद। चलिए, हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं का उसको आप कंप्लीट करें और हमें भी संपर्क करें उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम टच में रहेंगे। चलिए, तो अभी आपने देखा ये अमित जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि देश के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं तो है ही, पहले से हैं, अब भी हुआ है, लेकिन उसका समाधान ढूंढना चाहिए हमें आपस में उलझने के सिवाय। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।